यहाँ तो सचिन पायलट खूब वोटों से जीतेंगे। सर इसमें ठेकरा फोड़ने वाली कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। जो राजस्थान में हर 5 सालों में परिवर्तन होता है, तो जनता ने उस परिवर्तन को कायम रखा है। कांग्रेस के जो दो गुट हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना भी राजस्थान में उसको कांग्रेस को पड़ रहा है। कांग्रेस बिछड़ती भी नहीं आ रही, सचिन पायलट जीत रहा है और 100% जीतेगा। और बीजेपी हाथ जोड़ के कहेंगे हम हार गए हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट। ये जो आवाजें और आप नारे सुन रहे हैं, ये राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक के बाहर की हैं। जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि प्रत्याशी कौन सा प्रत्याशी आगे कौन सा प्रत्याशी पीछे, तो कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश खास इस तरह से है क्योंकि जो टोंक से प्रत्याशी हैं सचिन पायलट, वो अभी तक आगे चल रहे हैं। पहले दौर में पिछले, उसके बाद वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस के जो पिछड़ रही है इसका ठीकरा किसके सर फूटेगा। नहीं, सिर तो किसी के नहीं फूटेगा। जो जैसा कर्म करेगा वो उसके ऊपर ही फूटेगा, चाहे वो प्रतिनिधि हो चाहे फिर कोई भी हो। और जिसने अच्छा काम किया वो ही जीतेगा यहाँ टोंक से। प्रदेश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं, प्रदेश को तो अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया पहले तो, लेकिन फिर ये पिछड़ चली गई। नहीं यहाँ तो सचिन पायलट खूब वोटों से जीतेंगे। अभी इंतजार करो थोड़ा दिन, मतलब 1-2 घंटे, सचिन पायलट बहुत वोटों से जीतेंगे। ठीक है, कहना कि गहलोत साहब ने अच्छा काम किया और पायलट साहब भी जीतने की तो इनको उम्मीद है। देखिए जो कांग्रेस पिछड़ रही है प्रदेश के अंदर, खबरें आ रही हैं, ठीकरा किसके सर फूटेगा, कांग्रेस की सर जाती है। सर इसमें ठेकरा फोड़ने वाली कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। जो राजस्थान में हर 5 सालों में परिवर्तन होता है, तो जनता ने उस परिवर्तन को कायम रखा है। और हमारे गहलोत साहब ने इतने अच्छे काम किए, इतने विकास किए कि हमारे गहलोत साहब बहुत अच्छे काम किया लोगों के बीच रह के। आप देखो 100 यूनिट फ्री किया, गैस की टंकी 500 की। बताओ ये राजस्थान की गरीब को डायरेक्ट गरीब के पास पहुंच रही है ये सुविधा, डायरेक्ट गरीब के पास सुविधा ये पहुंच रही है। और क्या नाम है, आप देखो 25 लाख का चिरंजीवी बीमा जो गरीब आदमी नहीं करा सकता था, आज हमारे गहलोत साहब अगर रिपीट होते तो 50 लाख तक के कर दिए जाएंगे। ये कितने की हमारे अभी तक तो, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं। और सचिन पायलट टोंक से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहेंगे, हार होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले फिर आखिर? देखिए, हार तो कहीं से नहीं होती, कहीं से कहीं तक नहीं होती। हार तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। और पिछली बार भी सचिन पायलट ने बढ़िया मतों से जीते थे और इस बार भी बढ़िया मतों से ही जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी के जो सपोर्टर है वो कम दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के ज्यादा सपोर्टर है। सचिन पायलट पिछड़ती नजर आ रही है, परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आगे देखते हैं, अभी टाइम है, आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी शाम तक का टाइम है हमारे। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से काम किया है, आना वही चाहिए। और लेकिन इनका कहना है कि गहलोत साहब ने काफी काम किए हैं प्रदेश के अंदर, नई नई योजनाएं टोंक की प्रदेश की जनता को उन्होंने दी है। और इनकी उम्मीद ये है कि टोंक से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सचिन पायलट, वो भी विजय होंगे। देखिए क्या कहेंगे, जिस तरह के हालात अभी बने हुए, सचिन पायलट आगे सचिन पायलट जीत सकते सर। देखिए जिस तरह के इस तरह का नजर आ रहा है। देखिए अभी जो परिणाम टोंक के अंदर चल रहे हैं, खासतौर से 3 पे भाजपा आगे चल रही है, 1 पे कांग्रेस आगे चल रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है आगे लग रहा है? सर अभी तक तो स्क्रीन कोई साफ नहीं है क्योंकि ये तो रुझान है अभी तक। अभी थोड़ा समय लगेगा रिजल्ट आने के अंदर। और जहाँ तक बात है पिछड़ने की कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं ये 2 गुट हुए हैं जो बीच के अंदर, कांग्रेस के जो 2 गुट हुए थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना भी राजस्थान में उसको कांग्रेस को पड़ रहा है। देखिए लग रहा है कि गूदरों ने बहुत बड़ा खेल किया है कहीं ना कहीं। गुर्जर मतदाताओं का जो ध्रुवीकरण हुआ दाएं बाएं, पहले 2018 में हुआ कि एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली। अब क्या ये परिवर्तन का खामियाजा कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं भुगतना पड़े। आप कह रहे हो कि कांग्रेस बिछड़ता भी नजर आ रही है, जबकि अभी तक 2 पेटी खुली है, उसमें बीजेपी का सोपड़ा साफ दिख रहा। अभी की तो पेटी बाकी है, जब वो और पेटी खुलेगी तो बीजेपी वाले तो नजर ही नहीं आएंगे। यहाँ पे सब तितर हो जाएंगे, कोई पत्तों में भी नजर नहीं आएगा। कांग्रेस का जो हालात अभी बने हुए हैं, बीजेपी कहीं न कहीं आगे, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं सामने, तो ये अगर कांग्रेस पिछड़ जाती है, अगर हम बात कर रहे हैं,
तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो कौन लेगा आखिर? क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए थे, आपकी तो टी शर्ट पे भी सचिन पायलट साहब का फोटो लगा हुआ है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे पहले गए 5 सालों के अंदर भी हमारे सचिन पायलट यहाँ से अच्छे वोटों से जीते थे, और अभी भी हम ये कह रहे हैं अच्छे वोटों से सचिन पायलट जीतेंगे। सचिन पायलट ने अभी गहलोत के अंदर पुलिया तैयार करवाई है, उन्होंने तैयार हो रही है, इधर मेडिकल कॉलेज तैयार करवाया सचिन पायलट ने, और बेरवाओं को 25 लाख का बोनस भी दिया है, छात्रावास बनवा रहे हैं बेरवाओं का, और एसपी ऑफिस। कांग्रेस बिछड़ती भी नहीं आ रही, सचिन पायलट जीत रहा है और 100% जीतेगा, और बीजेपी हाथ जोड़ के कहेंगे हम हार गए हैं। जी 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 अरे तो उधर नाचो ना, इधर क्या पूछ रहे हो तुम? सचिन पायलट को खेल बिगड़ा के नहीं है। देखो हालात बहुत अच्छे हैं, हमारे टोंक शहर से सचिन पायलट बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, और हमारे जो नेता हैं बड़े गहलोत साहब ने 36 कौमों के लिए ऐसा काम किया है, जो गरीब आदमी तबके का आदमी मारा जा रहा था, अस्पतालों में मारा जा रहा था, और सब चिरंजीवी से लेके आप देखो हर इलाज फ्री आज, और एक चीज आज अशोक गहलोत ने ऐसी योजनाएं लाई है राजस्थान के अंदर जो मोदी भी घबराया हुआ है, एक बार तो मोदी भी घबराया हुआ है। परिणाम अभी बहुत बाकी है, रिजल्ट जब तक पूरा घोषित नहीं हो जाता जब तक हम मान नहीं सकते। अभी आपको पता है एक पेटी ऊपर चलती है, एक पेटी नीचे चलती है, और हमारे पायलट साहब जो है इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा तो नहीं बहुत अच्छे वोटों से अगली बार से भी बहुत अच्छे वोटों से जीत होगी। कहना था कि जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, अभी पिक्चर बाकी है। इनका कहना है कि जब तक कि पूरे मतगणना के परिणाम सामने नहीं रहते हैं सब जगह के, ये अभी मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस कहीं पिछड़ रही है। फिलहाल जो हाल के ठिकरे की बात है, इनका कहना है कि अभी हम किसी तरह का कोई तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।